बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अरहम नवीद और अरहम नवीद चैनल में आपको वेलकम करता हूं। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो का टॉपिक सिर्फ चेंज के बारे में है। तो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। तो व्यूअर्स, टॉपिक है चेंज, तब्दीली। इस नाम से आप काफ़ी वाकिफ़ हैं, लेकिन यहाँ पर चेंज से मुराद मैं क्या आपको समझाने जा रहा हूँ कि हम लोग चेंज सिर्फ दूसरों के लिए देखते हैं, अपनी ज़ात के लिए नहीं देखते। ये हमारा सबसे बड़ा फॉल्ट है कि हम लोग दूसरे बंदे पर सबसे ज़्यादा चेंज की तनकीद करते हैं, लेकिन ख़ुद को हम कभी बदलना चाहते ही नहीं। अगर हम तब्दीली, चेंज को लेकर इतना ही संजीदा हों तो सबसे पहले हम अपनी ज़ात को बदलें। हमारी अपनी ज़ात पर सैकड़ों ऐसी चीज़ें जो कि तब्दील होनी चाहिए, लेकिन हम लोग उनको देखते ही नहीं, हम उस बारे में सोचते ही नहीं और फिर हम चेंज चाहते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा कि जब गंदगी हो तो गंदगी से बचने के लिए पाँव पर जूता पहना जाता है, ना कि पूरे सिटी पर कलीन बिछाए जाते हैं। तो सबसे पहले खुद को बदलना है। जब मैं खुद को बदलूंगा, मैं अपने अंदर की गंदगी साफ़ करूंगा, जो भी मेरे अंदर मनफी असरात हैं, मनफी बातें हैं, मैं उन चीज़ों को बदलूंगा, तो तब मैं किसी को बदलूंगा। क्योंकि हमेशा जो देखकर इंसान ज़्यादा अपनी लाइफ पर असर करता है। जैसे अगर जो आपका छोटा भाई है या आपका बच्चा है, वो आपको देखकर प्रेजेंट करेगा, जो आप करेंगे वो ही एक्ट करेगा। तो मैं अगर बदल जाऊंगा तो मेरा छोटा भाई बदल जाएगा, मेरा बच्चा बदल जाएगा, क्योंकि मेरी नेचर वैसी नहीं रहेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप झूठ नहीं बोलते और आपका छोटा बच्चा या छोटा भाई देखता है कि मेरा जो भाई है या मेरे जो वालिद साहब हैं वो झूठ से बहुत ज़्यादा नफ़रत करते हैं, उन्होंने कभी गलत बात की भी नहीं, तो उस बच्चे के अंदर ऑटोमेटिकली वो चेंज आएगा कि वो बच्चा झूठ से नफ़रत करेगा, वो बच्चा झूठ नहीं बोलेगा। उस बच्चे के अंदर वो झूठ बोलने की ताकत और वो झूठ बोलने का अंदाज़ हरगिज़ नहीं आएगा, क्योंकि उसने सीखा नहीं है। तो कम से कम एक घर बच जाएगा। जब एक घर बचेगा तो उस घर से मिलने वाले अफराद के दिल पर कोई असर हो सकता है कि यार ये ऐसे लोग हैं, तो वहाँ से तब्दीली, चेंज शुरू होता है। ऐसा चेंज कभी नहीं होता कि मैं डायरेक्ट जाके कह दूँ कि यार तुम खुद को बदलो। भाई, मैं खुद को बदलूँ, मैं ठीक हो जाऊँ, मैं संजीदगी से अपना काम करूँ, मेरी वजह से दूसरों पर असर ज़रूर होगा। जैसे एक मछली सारे दरिया को गंदा कर सकती है, ऐसे ही एक आपकी अच्छाई, एक मेरा संजीदगी से ख़ुद को बेहतर करना ही मुआशरे में बेहतरी ला सकता है। एग्जाम्पल कोट करना चाहता हूँ कि मैं बर्दाश्त करने की सलाहियत अपने अंदर ले आता हूँ, मैं ऐसी सलाहियत ले आता हूँ कि मैंने झगड़ा हरगिज़ नहीं करना। तो इस सूरत हाल में मेरी किसी से लड़ाई हो जाती है, कोई बंदा मुझसे झगड़ता है नाजायज़ या वटेवर, तो मैं उस सूरत हाल में खामोशी इख्तियार करता हूँ या बड़े तरीके के साथ उस बात को ख़त्म कर देता हूँ। दोनों चीज़ें मेरे हाथ में है। जब इस अंदाज़ को मैं अडॉप्ट करूँगा कि कोई मुझे गाली निकाल दे, मैं वहाँ पर सल्यूट करके निकल जाऊँ या मैं बात को सॉरी कहकर ख़त्म कर दूँ, तो वो बंदा खुद शर्मिंदा हो जाएगा कि यार मैं गाली निकाल रहा हूँ, ये बंदा क्या एक्ट कर रहा है। तो अगर मैं भी उसे रिस्पॉन्स में गाली निकाल दूंगा तो वो बंदा भी आगे से 2 गालियाँ निकालेगा, तो लड़ाई बढ़ जाएगी। तो मुआशरे की बेहतरी मेरी तब्दीली से आएगी, मैं ख़ुद को बदलूंगा। तो ख़ुद को बदलना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और सबसे ज़्यादा मुश्किल भी है, क्योंकि हम लोग हमेशा तनकीद करते हैं कि वो बंदा ऐसा है, वो बंदा ऐसा है। कभी ऐसा नहीं कहा कि यार आज मैं सोचूं कि मैं क्या हूँ, मैं क्या मिस्टेक्स कर रहा हूँ, मेरे में क्या खामी है, मैं उनको कैसे ख़त्म करूँ, ताकि कम से कम मैं तो बेहतर हूँ, मैं तो कोई बेहतरी की राह की तरफ चलना स्टार्ट हो जाऊं। और जब मैं चलना स्टार्ट हो जाऊंगा तो फिर बहुत ज़्यादा मुआशरे की बेहतरी भी पॉसिबल है। जिस तरह एक घर के लोग अगर खुद को बेहतर कर लेते हैं, लड़ाई झगड़े ख़त्म, झूठ ख़त्म, चुगली ख़त्म, ऐसे तमाम मामला से परहेज़ कर जाते हैं, तो आप खुद सोचें कि उनके साथ बैठने वाले जितने भी लोग हैं उनके दरमियान झगड़ा नहीं होगा,
उनके दरमियान चुगली जैसी बातें नहीं होंगी, झूठ जैसी बातें नहीं चलेंगी, तो मुआशरे में बेहतरी आना स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो इंशाल्लाह हमारी लाइफ में बेहतरी लेकर आएगी। तो आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाजमी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।